हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इन्वेस्टर लाइफ साइकिल। हर किसी का लाइफ साइकिल होता है, वैसे ही इन्वेस्टर लोग का भी लाइफ साइकिल होता है, राइट। तो इन्वेस्टर लाइफ साइकिल इंडिकेट इन्वेस्टर बिहेवियर, किस तरह उसका इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल होता है। फर्स्ट है एक्यूमुलेशन, कंसोलिडेशन, स्पेंडिंग और गिविंग। ओके। तो एक्यूमुलेशन में क्या होता है मालूम है, ये सबसे जवानी में होता है, यंग अडल्टहुड, मिडिल एज में होता है, राइट। एट दिस स्टेज इंडिविजुअल एक्यूमुलेट मेनी थिंग्स, जमा करता है। एक्यूमुलेट मतलब जमा करना, टू मेट देन इमीडिएट नीड्स एंड लॉन्गर नीड्स, मतलब अभी के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए वो जमा करके रखता है। इसमें जैसे घर खरीदना, कार, फर्नीचर, चिल्ड्रन कॉलेज एजुकेशन, ये सब सोच के रखता है। एट दिस स्टेज डेवलपिंग एंड अर्निंग इन्वेस्टिंग हैबिट इज इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल एट दिस फेज। स्टार्टिंग में वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट की आदत डाल के रखता है, कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए साइड में रख देता है। तो ये एक्यूमुलेशन हो गया। एक्यूमुलेशन के बाद आता है कंसोलिडेशन। तो ये कंसल्टेशन फेज टिपिकली बिगिंस आफ्टर दी एज ऑफ 40 के बाद ही होता है ये। एट दिस फेज, ये कंडीशन में आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स, जो पुराना कर्जा था वो सब कर्जा पे किया जाता है, आर पेड ऑफ, एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ लोन आर लेफ्ट, थोड़ा ही कर्जा बाकी रहता है। और फंड्स को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, चिल्ड्रंस के कॉलेज के लिए, राइट। और इसमें क्या होता है, कैपिटल को बचा के रखा जाता है। तो मतलब सब कर्जा वर्जा टेंशन फ्री हो जाता है इस स्टेज पे। फिर इन्वेस्टर का नेक्स्ट स्टेज आता है स्पेंडिंग। अब इतना पैसा जमा किया, मेहनत किया, तो स्पेंडिंग, गिफ्टिंग स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लाइक रिवॉर्ड टू द इन्वेस्टर। ये उसका एक इनाम रहता है, राइट, इतने साल से जो जमा करके रखा है। दिस स्टेज यूजली ऑकर एट रिटायरमेंट, ये रिटायरमेंट के टाइम काम आता है। वेयर द इन्वेस्टर वुड बी रिसीविंग इनकम, पॉसिबली एन एम्प्लॉय रिटायरमेंट प्लान, या इन्वेस्टमेंट किया रहेगा डिविडेंड, तो अलग अलग तरीके से उसको पैसा आता रहेगा, राइट। तो जो इसने इन्वेस्टमेंट किया था जवानी में, वो इसको फ़ायदा दिखा रहा है बुढ़ापे में। फिर गिविंग स्टेज, अगर और जिंदा रहा तो क्या करेगा, इन दिस स्टेज एक्सेस एसेट, जो ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा एसेट्स है, वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, दान करेगा, डोनेट करेगा। किसको, फाइनेंशियल हेल्प किसको करेगा, दोस्त या चैरिटीज़ में डाल देगा। दिस कैन रिड्यूस इनकम टैक्स एंड कीप एसेट सम ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, इससे टैक्स थोड़ा बहुत कम होता है। ये क्या हो गया, इन्वेस्टर लाइफ साइकिल। वैसे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होता है, क्या होता है, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में क्या बताने का तुमको मालूम है, 4 स्टेज बताने का है। जैसे जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में होता है ना, जो हमने मार्केटिंग में पढ़ा है, वैसे लाइफ साइकिल में भी होता है। एक होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर ग्रोथ स्टेज होता है, फिर मैच्योरिटी स्टेज, फिर डिक्लाइन स्टेज। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो प्रॉफिट जीरो रहेगा, नया प्रोडक्ट है, सेल्स भी कम रहेगा, तो इंट्रोडक्शन होता है, राइट। लॉन्च हुआ है ना नया प्रोडक्ट, नेट प्रॉफिट भी जीरो रहता है, एडवर्टाइजिंग ज़्यादा होता है, जैसे आज ही पिक्चर रिलीज हुई, राइट। फिर ग्रोथ स्टेज, जब पिक्चर अच्छी रहती है तो फिर सब लोग देखने आते हैं, जैसे टाइगर 3 लगा है, अच्छा रहेगा, अभी सब जाएंगे ना दिवाली में देखने, तो ग्रोथ स्टेज है, फिर रेवेन्यू बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, एग्रेसिव प्राइसिंग होएगा, प्राइस भी अच्छा रखेंगे। फिर एक टाइम आता है मैच्योरिटी स्टेज। अब वो पिक्चर थिएटर में साल भर थोड़ी रहेगी, 1 महीने के बाद उसको कंपटीशन मिलेगा, दूसरी पिक्चर आएगी, अभी जैसे टाइगर है तो डंकी आएगी, तो मैच्योरिटी मिलेगा, कंपटीशन मिलेगा। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, सेल्स कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, कस्टमर भी सोचता है कि नया प्रोडक्ट, नया फीचर। फिर डिक्लाइन स्टेज, एक टाइम आ जाता है वो मार्केट से खत्म हो जाता है, पूरा वो प्रोडक्ट मार्केट से आउट ऑफ हो जाता है, कट्स सब स्लो हो जाएगा, राइट। मैंने कम्पिटेड इन दी मार्केट, कंपटीशन बढ़ जाएगा, कटिंग डाउन दी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कम करना पड़ेगा, प्रमोशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि पैसा नहीं रहता है, कंपटीशन आ जाता है ना। तो ये होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो ये पहला आता है, छाता है, टिकता है, गिरता है, ऐसा डायग्राम बना देने का आपको, ठीक है। तो ये था तुम्हारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और एक पढ़े हमने इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल। ऐसा टाइप के आंसर तुमको कैसे भी एग्जाम में आ सकते हैं। यू मस्ट रेडी फॉर योर अटैक टू राइट द एग्ज़ाम। चलो, ऑल द बेस्ट।